फॉर्मूला लगाएंगे, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई टीचर का कोर्स ले लिया, वो डायरेक्ट Q इक्वल टू MC डेल्टा टी। मान लो क्वेश्चन आ गया कि एल्युमिनियम की एक बर्तन है, कुछ साइंस से डर लगता है। और रेलवे में आप किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और एकदम जीरो लेवल से साइंस अपना तैयार करना चाहते हैं, जीरो यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। अगर आप रेलवे में आना चाहते हैं, भाई साहब ग्रुप डी के एग्जाम हो, LP के एग्जाम हो, टेक्नीशियन हो या फिर NTPC, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास जरूरी ये चीज़ें हैं कि आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आपको आने ही चाहिए। इन तीनों में से कोई 2 अगर आता है और तीसरा नहीं आता, तो आप जो है एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ऐसा सोचना भी मत। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ आता है और रीजनिंग आता है, साइंस नहीं आता तो आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, रीजनिंग आता है, साइंस आता है, मैथ नहीं आता तो एग्जाम क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल नहीं भाई। इन तीनों चीज़ों को आपको लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ से आपके नंबर बनते हैं, यहीं से आपकी कट ऑफ निकलेगी, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो इन तीनों चीज़ों को तैयार करना है। बेसिक से मैथ कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था। ये आया हुआ है आपके जनरल साइंस के लिए वीडियो। इस पर आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया एकदम जीरो से बताइए, तो हम एकदम जीरो से बताएंगे। साइंस क्या होता है ना भाई साहब, मैथ और रीजनिंग तो एक बार को आदमी कर भी ले, रीजनिंग ईजी होता है, मैथ में थोड़ा भी आदमी कर लेता है, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, पर साइंस से हमें डर लगता है भाई साहब, जनरली डर लगता है। जो लड़के एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं जीरो से, उनको साइंस से डर लगता है। और साइंस से डर क्यों लगता है हमें भाई? देखो, अगर हमने किसी भी पोस्ट के लिए एग्जाम अपनी तैयारी शुरू करी, कोई वैकेंसी भर दिया, पोस्ट में अप्लाई कर दिया, उसके बाद हम बुक लेकर आते हैं। बुक किसी ने बता दिया कि लेके चले आओ लूसेंट का, आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक उठा लाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक लेके आए, उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। और जब सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन आ गया कि एल्युमिनियम की एक बर्तन है, 1 kg उसमें जो है ना पानी है, ठीक है, और शुरुआती टेम्परेचर उसका 30 डिग्री सेल्सियस है, और फिर उसको गैस पे चढ़ाया हमने, स्टोव पे चढ़ाया, और इस टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए। अब इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि हीट कितना यूज हुआ, ठीक है। अब हम क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हमको ये चीज़ें नहीं पता, तो हम पढ़ना पलटते हैं, आंसर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा, या फिर कोई टीचर सॉल्व कराता है तो वो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वो उसने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हीट का, Q इक्वल टू MC डेल्टा टी, ठीक है, और फॉर्मूला अप्लाई करके उसने बता दिया कि कैसे कैसे बनेगा। तो ये चीज़ें तो पता है, पर हमें जिस लड़के को ये नहीं पता कि Q इक्वल टू MC डेल्टा टी क्या होता है ना, Q का नहीं पता, MC का नहीं पता, डेल्टा टी तो छोड़ो भाई साहब, MC और Q छोड़ो, आपका डेल्टा टी में ना जो वो टर्म है डेल्टा टी, ये बोलना ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं कि ये जो त्रिभुज जैसा बना हुआ है उसके बगल में टी लिखा हुआ है, इसको पूरा डेल्टा टी पढ़ते हैं। यही तो दिक्कत होती है हमारी, हमें सिंबल ही नहीं पता, हमें फॉर्मूला नहीं पता, हमें टर्म नहीं पता, यहीं से हमें डर लगता है। क्योंकि ये चीज़ें तो कर लें हम, पहले तो ये पता चले कि ये है क्या, कहाँ पे यूज करना है वो बाद में करेंगे, पहले ये पता चले भाई साहब इसको बोलते क्या है, ये फॉर्मूला लगता है कहाँ पे, उसके बाद तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई टीचर का कोर्स ले लिया, वो डायरेक्ट फॉर्मूला से स्टार्ट करता है, फॉर्मूला ही नहीं पता हमें, उसको बोलना ही नहीं आता। अब इसमें क्यू क्या है नहीं पता हमें, है ना, डेल्टा टी अब बोलना भी आएगा तो नहीं पता कि ये चीज़ है क्या, तो ये वाली दिक्कत होती है। तो इसलिए, क्योंकि भाई साहब मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया, जब पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो मैंने पीछे जाके देखना शुरू किया। जब क्वेश्चन में देखता था कि ऐसा सोल्व बता, मुझे वो फॉर्मूला भी नहीं पता था, तो मैं पीछे जाके बैक डेट से समझो, मैंने और पीछे उसको और खोदना चालू किया कि ये शुरुआत कहाँ होती है, जड़ कहाँ होती है। जड़ से जब पकड़ के चलेंगे ना, तब जाके हम पहुँचेंगे। और एकदम जीरो लेवल से अगर आपको स्टार्ट करना है, आप NCERT की बुक उठाओ 9th और 10th की, ठीक है। उसके बाद आपको शुरुआत करना है फॉर्मूला, सिंबल्स और आपके टर्म को पढ़ने से। आप शुरू करिए फिजिक्स से। फिजिक्स में आप जो है मोशन, लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, आपके केमिस्ट्री में आप जो है मैटर, एसिड बेस, आपके जो है केमिकल रिएक्शन पढ़िए। आप आइए बायोलॉजी में, और बायो में आप ह्यूमन बॉडी, आप जो है डिजीज पढ़िए, आप प्लांट पढ़िए, आप एनिमल पढ़िए। बेसिक चीज़ें पहले शुरुआत करिए एकदम बेसिक से। शुरुआत के 15 दिन में बता रहा हूँ, शुरुआत के शुरू करो तुम आपके जो है ना फिजिक्स से, और जो चैप्टर मैंने बताया 15 दिन तुम शुरू करो, कम से कम 1.5 घंटा दो, और उसके बाद तुम देखो चीज़ें जब तुमको समझ में आने लग जाएंगी ना भाई साहब, तुम आराम से बनाने लग जाओगे। पूरा मैं प्लान बताता हूँ कैसे आपको पढ़ाई करनी है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ऐसे फिजिक्स से। इसमें फिजिक्स से इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि यहाँ पे ना आसान चीज़ें हैं ना, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस जैसी चीज़ें, फोर्स एंड वर्क आप देख सकते हो। उसके बाद जो हीट में मैंने आपको बताया था Q इक्वल टू MC डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है? ये होता है ना आपका टेम्परेचर का अंतर है, ठीक है। ये शुरुआती टेम्परेचर और ये T1, और ये होता है आपका अंतिम टेम्परेचर। इसको माइनस करके जो निकलता है वही होता है आपके ये टेम्परेचर का अंतर। जैसे कि मैंने बोला था ना आपको 30 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्टिंग में पानी है, उसके बाद लास्ट में उसको 80 तक लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 डिग्री माइनस आपके 30 डिग्री, ठीक है, तो हो रहा है आपका 50, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये आपका 10 दिन का
स्टडी प्लान है, ठीक है। 10 डेज आप पहले स्टार्ट करिए। आप पहले अपने 1 से 2 दिन देखिएगा मोशन और स्पीड टाइम देखिए। तीसरे से चौथे दिन आप जो है वर्क एनर्जी पढ़िए, और उसके बाद 5वें 6ठे दिन हीट देखिए। उसके बाद 7वें 8वें दिन अपना इलेक्ट्रिसिटी देख लेंगे। उसके बाद 10वें 9वें 10वें दिन आप बेसिक चीज़ें देखिए बायोलॉजी में, ठीक है। ऐसे अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। उसके बाद देखिए आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ये केमिस्ट्री में आपके चैप्टर्स हैं जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये आपके बायोलॉजी में, ठीक है। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक की बात करते हुए।